हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लाई हूँ हरियाणा ज्योग्राफी से रिलेटेड सेट नंबर 19, जिसमें 451 से 475 तक क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। पिछले सेट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है 451। हरियाणा में कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो कृषि के लिए महत्वपूर्ण संसाधन की बात हो रही है, तो हरियाणा में जो है वो जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो हरियाणा में सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ जो है वो कृषि उत्पादन में वृद्धि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में नहर सिंचाई का विकास किस कारण हुआ है? तो नहर सिंचाई का विकास जो है कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सी नहर सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस रहेंगे पश्चिमी यमुना नहर, गंगा नहर, नर्मदा नहर या ताप्ती नहर। तो हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण जो नहर है वो है पश्चिमी यमुना नहर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में नहरों का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? तो मुख्य स्रोत जो है वो यमुना नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में ट्यूबवेल सिंचाई अधिक क्यों विकसित हुई? तो ट्यूबवेल जो सिंचाई है वो हरियाणा में भूजल उपलब्धता के कारण विकसित हुई है। इसका राइट आंसर रहेगा भूजल उपलब्धता के कारण। नेक्स्ट है, भूमि में भूजल संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शंस रहेंगे जल स्तर बनाए रखने के लिए, प्रदूषण बढ़ाने के लिए, कृषि रोकने के लिए या वन समाप्त करने के लिए। तो भूजल संरक्षण जो है वो सबसे आवश्यक क्यों है हरियाणा में? जल स्तर को बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो जल संकट का मुख्य कारण जो है वो भूजल का अधिक दोहन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति कौन सी है? ऑप्शंस रहेंगे ड्रिप सिंचाई, बाढ़ सिंचाई, नहर सिंचाई या कुआं सिंचाई। तो जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है हरियाणा की वह है ड्रिप सिंचाई। दोस्तों, ड्रिप सिंचाई जो होती है वो बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में पानी डाला जाता है, उसको ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फसल चक्र अपनाने का लाभ क्या है? तो फसल चक्र जो होता है वो उसमें एक ही खेत में एक हम अलग अलग फसलों को बोते हैं, उसे एक फसल चक्र कहा जाता है। तो फसल चक्र के कारण जो है वो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो हमारा राइट आंसर है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना एक लाभ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने में सहायक होती है? तो मिट्टी में जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक बढ़ाने में दलहन फसलें जो होती हैं वो सबसे अधिक सहायक होती है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? तो दलहनी फसल जो होती है वो चना है, एक दलहनी फसल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तिलहनी फसलों की बात हो रही है तो तिलहनी फसलों में सरसों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? तो बागवानी को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य जो है वो है किसानों की आय बढ़ाना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, किसानों की आय को बढ़ाना। नेक्स्ट है, हरियाणा में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा शामिल है? ऑप्शंस रहेंगे चीनी उद्योग, जहाज निर्माण, समुद्री उद्योग या पेट्रोलियम उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योगों में शामिल है चीनी उद्योग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में डेयरी उद्योग के विकास का मुख्य आधार क्या है? तो डेयरी उद्योग के विकास का जो मुख्य आधार है वो है पशुधन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुर्रा भैंस किसके लिए प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस जो है वो अत्यधिक दुग्ध उत्पादन के लिए
प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट है, हरियाणा में पशुपालन किसका महत्वपूर्ण भाग है? तो पशुओं को पालना हरियाणा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है पशुपालना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मत्स्य पालन के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है? तो मत्स्य पालन के लिए हरियाणा में जो है वो तालाब और जलाशय सबसे बेस्ट, सबसे उपयुक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पालन के लिए तालाब और जलाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को जो हम यूज में ले रहे हैं उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना एक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी में ऑप्शंस रहेंगे पेड़ों की संख्या बढ़ाना, पेड़ काटना, या भूमि बंजर करना, या प्रदूषण बढ़ाना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा पेड़ों की संख्या बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पर्यावरण संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो पर्यावरण के संतुलन के लिए जो है वो वनों का संरक्षण आवश्यक है, न कि वनों की कटाई या जल प्रदूषण या भूमि क्षरण। तो हमारा राइट आंसर होगा वन संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में जैव विविधता संरक्षण किससे संबंधित है? जैव विविधता जो है वो पौधों एवं जीवों की रक्षा के लिए जैव विविधता संरक्षण संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में पक्षी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो पक्षियों के लिए हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध स्थान जो है वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक संसाधनों का सबसे सही उपयोग जो है वो सतत विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स दोस्तों।